ऑलराइट, सो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि मैंने 1000 इंग्लिश सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जहां पर हम 1000 इंग्लिश सेंटेंस अलग अलग स्ट्रक्चर पे देखने वाले हैं। तो जो आज हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो बहुत ही अनोखा है और इस स्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है अगर आप नए हो तो, ठीक है। तो चलिए अभी हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे कार्य जो हमें मजबूरी में करना पड़ता है या फिर हमारे लिए आवश्यक होता है। यानी कि आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले ऐसे कार्य जो हमारे लिए मजबूरी होते हैं या फिर आवश्यक होता है करना, जिसको करना आवश्यक हो जाता है, जिसको हम मजबूरी में करते हैं। ऐसे कार्यों को बताने के लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं हैज़ टू, हाउ टू, विल हैव टू, शैल हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारी जो मजबूरी होते हैं या फिर हमारे आवश्यक कार्य होते हैं, ये तीनों टाइम में होते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी होता है, पास्ट टेंस में भी होता है, फ्यूचर टेंस में भी होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल हम देख लेते हैं। मुझे बाजार जाना है, यानी कि मेरा आवश्यक कार्य है या फिर मेरी मजबूरी हो सकता है कि मुझे बाजार जाना है। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो मुझे बाजार जाना था या फिर मुझे बाजार जाना पड़ा था, ये मेरा आवश्यक कार्य हो सकता था या फिर मेरी मजबूरी हो सकती थी, ठीक है। वैसे ही हमारे पास आता है भविष्य के लिए, मुझे बाजार जाना होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल, इन सारे एग्जाम क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं ऐसे वाक्य जिसके अंत में आपको था या जाना है, गया था, इस टाइप से, या फिर आपको पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि वाक्य आपको दिखाई देंगे। इस टाइप के सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अभी हम देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस में हम कैसे हमारी मजबूरियों को बता सकते हैं या फिर ऐसे कार्यों को कैसे बता सकते हैं जो हमें मजबूरी में करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हाउ, देन टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। सब्जेक्ट, हैज, हाउ, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। अब इसी स्ट्रक्चर में देखिए आपके पास है हैज और हाउ है, ठीक है। आपके पास क्या है, हैज और हाउ है। देखिए तो आपको हैज और हाउ का कैसे इस्तेमाल करना है वो सारी बातें हम देखने वाले हैं। जब भी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आपको इस्तेमाल करना है हैज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे ही, से, इट, राम, सीता, ये सारे सब्जेक्ट हमारे कैसे हैं, ये सारे सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है। वहीं पर अगर आपके सब्जेक्ट बहुवचन होते हैं यानी कि प्लुरल होते हैं जैसे हैव, तो वहां पर आप हैव का इस्तेमाल करोगे। जैसे सब्जेक्ट हमारे पास यू, वी, दे, आई, बॉयज, गर्ल्स, ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इन सभी सब्जेक्ट के साथ आप क्या करोगे, आप इस्तेमाल करोगे प्लुरल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। 80 नंबर से स्टार्ट करें क्योंकि हमने 79 नंबर सेंटेंस हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें हम लोग 80 नंबर से। मुझे आज काम करना ही है, यानी कि आज मुझे काम करना ही है, ये मेरा आवश्यक कार्य है। तो मुझे बताना है सब्जेक्ट क्या है, इसमें आई है। अब आई के हिसाब से मैंने आई लगा दिया। फिर उसके बाद में मैंने आई, देखो आई किस टाइप का सब्जेक्ट है, आई आपका बहुवचन है। अब बहुवचन है तो आप क्या लगाओगे, आई के साथ आप लगाओगे हैव का इस्तेमाल करोगे। आई के साथ आपने हैव का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आई के साथ आपने हैव का इस्तेमाल किया। आई हैव टू वर्क टुडे, यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, हमारा वर्ब है वर्क, यानी कि हम जो काम की बात करते हैं, हमारी जो क्रिया है, जो वर्ब है वो है काम। अभी हमारे पास अगला सेंटेंस है, उसे अपने दोस्तों से मिलना ही है। ही हैज टू मीट हिज फ्रेंड, उसे अपने दोस्तों से मिलना है, उसे यानी कि ही। अगर ही की बात करें तो सब्जेक्ट ही आ गया। अब ही के हिसाब से हमें लगाना है हैज टू लगाना है, क्योंकि ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अगर ही सिंगुलर है तो हमें हैज टू लगाना पड़ेगा। आपने हैज टू लगा दिया, तो इसके बाद में हैज टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे किसकी बात करें, मिलने की बात करें। मिलना इन द सेंस मीट होता है, और किनसे मिलना, हिज फ्रेंड। ही हैज टू मीट हिज फ्रेंड, ही हैज टू मीट हिज फ्रेंड। ऑलराइट, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सारी बातें। अब हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, तुम्हें स्कूल जाना ही है, तुम्हें स्कूल जाना ही है, यानी कि इसका आवश्यक कार्य है। यू हैव टू कम टू स्कूल, तुम्हें स्कूल आना ही है, यू हैव टू कम टू स्कूल। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तक पसंद आ गया होगा। अभी देखिए मान लो आपके आवश्यक कार्य है
और आपको मना करना है कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे कार्य नहीं करना है, मुझे नहीं जाना पड़ता है, इस टाइप की। ठीक है, तो अब इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे देखेंगे? देखिए, अभी तक हमने सेंटेंस देखा था सकारात्मक सेंटेंस, यानी कि ऐसी बातें जो हमारे लिए आवश्यक कार्य थी या फिर हमें करना ही पड़ता था। ठीक है, अभी अगर मान लो ऐसे कार्य जो आपको नहीं करना पड़ता है, आप ऐसे सेंटेंस को कैसे बना सकते हो, तो उसी सेंटेंस को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, हैव, देन टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, ये हमारा क्या बना है, स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम इसी स्ट्रक्चर से प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? एक तो हमारे पास डू है और एक हमारे पास डज है। लेकिन कब डू का इस्तेमाल करना है, कब डज का इस्तेमाल करना है, वह सारी बातें देखने वाले हैं। आपको इस्तेमाल करना है डू का, कहाँ पर? जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो, बहुवचन हो। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन हो, जैसे कि यू, वी, दे, आई, बॉयज, गर्ल्स, ये सारे बहुवचन सब्जेक्ट है, तो आपको इस्तेमाल करना है डू का। और अगर आपके सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर होते हैं, तो आपको इस्तेमाल करना है डज का। सिंगुलर के साथ आप डज इस्तेमाल करोगे, वहीं पर बहुवचन के साथ आप इस्तेमाल करोगे डू। उसके बाद में आप नॉट लगा दीजिए, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आज हमारे पास पहला सेंटेंस है, मुझे आज काम नहीं करना है। आई डू नॉट हैव टू वर्क टुडे। आई डू नॉट हैव टू वर्क टुडे। उसे अपने दोस्तों से नहीं मिलना है। ही डज नॉट हैव टू मीट हिज फ्रेंड। ही डज नॉट हैव टू मीट हिज फ्रेंड। तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। You do not have to come to school. तुम्हें स्कूल नहीं आना है। You do not have to come to school. तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस में। हमारी मजबूरी को हम पास्ट टेंस में कैसे बता सकते हैं? जैसे कि मान लो मैं बताऊं कि अगर मैं बोलूं कि मुझे कल स्कूल जाना पड़ा था, मुझे उनसे बात करना पड़ा था, मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ी थी, मुझे वहाँ जाना था, ये सारी बातें। अब इन सारी बातों को बताने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पास्ट टेंस का। और पास्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट से ही हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है वो एक्चुअल में बना है सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हेड आ गया, उसके बाद में 2 + V1 आ गया, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर भी आपको टू दिखे उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, क्योंकि 2 + V1 एक इन्फिनेटिव होता है। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, इसके बारे में अगले किसी वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा। इन्फिनेटिव एक तरह का नाउन की तरह काम करता है, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो आप इसको इन्फिनेटिव मान सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम बात करते हैं सेंटेंस की। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है आपके पास हेड। अब हेड का इस्तेमाल आप सारे सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। जैसे कि हेड का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, सी, ईट, राम, श्याम, सीता, गीता, संगीता, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ आपको हेड का इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं सेंटेंस। मुझे कल जल्दी उठना पड़ा था। I had to wake up early in the morning. I had to wake up early in the morning. All right. Now the next sentence that we have, उसे अपने दोस्तों को मदद करना पड़ा था। He had to help his friend. उसे जल्दी से जल्दी काम खत्म करना पड़ा था। हमें जल्दी से जल्दी काम खत्म करना पड़ा था। We had to finish the work as soon as possible. उसे अपने घर वापस आना ही था। He had to come back home. उसे अपने घर वापस आना ही था। He had to come back home. मैंने अपने वादे को निभाया था। I had to keep my promise. मैंने अपने वादे को निभाया था, या फिर मुझे अपना वादा निभाना था। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ में आ चुका होगा। अभी हम बात करेंगे इन्हीं सेंटेंस में नेगेटिव, कि मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ा था, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा था, मुझे उनसे बात नहीं करनी पड़ी थी, मुझे वहाँ नहीं जाना था, ये सारे सेंटेंस। अब इन सारे सेंटेंस के नेगेटिव बनाने के लिए हमें वापस से वही करना पड़ेगा, नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब देखिए नॉट का इस्तेमाल कहाँ करना है। आपको पता है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डेट लगाना है, और डेट के बाद नॉट लगाना है, और उसके बाद में हैव लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा हेड था वो अभी हैव में कन्वर्ट हुआ है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि डू, डज, डिड के बाद हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है, और जो यहाँ पर हैव है ये एक्चुअल में एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में टू,
टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है। अब इसी स्ट्रक्चर से हम देखने वाले हैं सेंटेंस। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है और इसी स्ट्रक्चर से आपको देखना है सेंटेंस। अभी देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसका इस्तेमाल हम सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिंगुलर हो, बहुवचन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, हमें सभी के साथ डिड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करने वाले हैं सेंटेंस को। तो मुझे जल्दी उठना नहीं पड़ा था। आई डिड नॉट हैव टू वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई डिड नॉट हैव टू वॉक अप अर्ली। उसे अपनी खास बात किसी से नहीं कहना था, या उसे अपनी खास बात किसी से नहीं कहना पड़ा था। He did not have to tell anyone his secret. He did not have to tell anyone his secret. उसे अपना साथी नहीं बनाना था। हमें उसे अपना साथी नहीं बनाना था। We did not have to make him our partner. We did not make him our partner. हमें उसे अपना साथी नहीं बनाना था। अब देखिए, अब हमने प्रेजेंट की बात कर ली, फ्यूचर की बात कर ली, पास्ट की बात कर ली। अब हम करने वाले हैं फ्यूचर की बात करने वाले हैं। फ्यूचर में जैसे कि आपके पास सेंटेंस है कि कल आपको जाना पड़ेगा, कल हमें खाना बनाना पड़ेगा, उसे यहाँ आना पड़ेगा, ये सारे सेंटेंस, इन सारे सेंटेंस को लेकर हम बात करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए फ्यूचर टेंस से रिलेटेड, यानी कि विल और साल होना चाहिए। तो सारी देखिए, हमारे पास स्ट्रक्चर बना है सब्जेक्ट, देन विल, साल, देन हाउ, देन टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आपके पास कंफ्यूजन हो सकता है कि साल का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो साल का इस्तेमाल करना है आई और वी के साथ। आई और वी के साथ आप इस्तेमाल करोगे साल का। और इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट होते हैं, आई और वी को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट हुआ है, उनके साथ आप इस्तेमाल करोगे विल का इस्तेमाल करोगे। मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। आई शैल हैव टू वॉक अप अर्ली। मुझे उनसे बात करना ही होगा। आई शैल हैव टू टॉक टू देम। उसे अपने दोस्तों को बुलाना ही पड़ेगा। ही विल हैव टू इनवाइट हिज फ्रेंड। ही विल हैव टू इनवाइट हिज फ्रेंड। तो गाइज आपको यहाँ तक क्लियर होगा सारी बातें। अभी देखिए, अभी हम इन्हीं सेंटेंस के नेगेटिव बनाएंगे, और नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें हैव इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साथ में हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। तो चलिए, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ चुका है, और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट, देन हैव, देन टू प्लस V1, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर बना है फ्यूचर को लेकर। अभी वही है हमारा विल और शैल है। देखो हेल्पिंग क्या है, विल और शैल। विल और शैल का इस्तेमाल करना है। आई के साथ आप करोगे शैल का इस्तेमाल, और आई को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आप विल का इस्तेमाल करोगे। अब हमारे पास है सेंटेंस। उसे यहाँ नहीं आना होगा। उसे, तो देखिए अगर यहाँ पे उसे हैं तो आप इसको उसे कर दीजिए। उसे मतलब ही कर दीजिए, ठीक है, ही कर दीजिए। ही विल नॉट हैव टू कम हियर। ही विल नॉट हैव टू कम हियर। मुझे उनसे बात नहीं करना होगा, यानी कि आई की बात कर रहा है। आई शैल नॉट हैव टू टॉक टू देम। उसे अपने दोस्तों को नहीं बुलाना पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू इनवाइट हिज फ्रेंड। ही विल नॉट हैव टू इनवाइट हिज फ्रेंड। चलिए, तो आई होप गाइज आपको ये सीरीज बहुत अच्छी पसंद आ रही होगी, और मैं डिफरेंट तरीके के सेंटेंस भी ला रहा हूँ, और डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर भी आपको समझा रहा हूँ। तो आप क्या करो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो आप इसके सेंटेंस बनाने की, क्योंकि आपको सारा स्ट्रक्चर आपको दिया है, और साथ में हेल्पिंग के बारे में जानकारी भी दी गई है कि कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग लगाना है। ठीक है गाइज, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। Okay guys, so we will meet on the next video. Till then, bye bye, have a good day.